मेरी तरफ से मेरे तमाम सुनने वाले बहन भाइयों को, दोस्तों को, अजीज़ों को अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में सबसे पहले मैं सियालकोट की सूरत हाल पर जो है वो बात करूंगा, क्योंकि चंद रोज़ से चंद हफ्तों में सियालकोट में एकदम से कत्लो गारत की वारदातें, डकैती, राजधानी की वारदातों में इजाफा होना शुरू हो गया है। हालांकि डीपीओ फैसल कामरान साहब की तैनाती के बाद जो उन्होंने सिस्टम मुतारफ कराया है इंसाफ के लिए, मुतासरीन के लिए, इससे पहले सियालकोट में ये सिस्टम देखने को नहीं मिला। वो मौके पर इंसाफ देने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। वो ओपन माइक के साथ मुतासरीन के सामने मुतलका SHO से बात करते हैं, जबकि इससे पहले ऐसा नहीं होता था। इससे पहले सिर्फ SHO को फ़ोन किया जाता था और फ़ोन पर जो SHO बीन सुना देता था तो DPO या मुतलका जो भी इधर होते थे वो टरखा के उसे फिर दरखास्त देकर भेज देते थे और उसके बाद उसका कुछ भी नहीं होता। मैंने अपने गुनहगार कानों से सुना है कि DPO साहब ने लोगों को कहा, जिस मुतासरा ने भी शिकायत की कि जनाब थाने से इंसाफ नहीं मिलता, तो DPO साहब को हमने सुना कि DPO साहब ने कहा कि आप जाएं थाने के बाहर, मेरा नंबर लिखा हुआ है, उसी वक्त मुझे वहां से फ़ोन करना और इंसाफ आपकी दहलीज पर पहुंचेगा। इससे पहले कौन सा DPO फ़ोन अटेंड करता था? इससे पहले कौन सा DPO इस तरह लाइन पे SHO को लेता था? यहाँ एक माफिया है जो कदम जमाए हुए है, साल से सारी नौकरियां यहाँ पूरी कर चुके हैं। यहाँ एक यूनियन का समा है। यहाँ कुछ अफसर सियालकोट में पक्के बैठे हैं, वो सियालकोट से नहीं हिलते। अब उन्होंने उनकी लाबियाँ, उनके कस्टमर, उन्हें पता है ऊंच नीच का कि किसको इंसाफ देना है और किसको जो टरखाना है। तो DPO साहब के इस अमल से ये तो मुनसफाना है और हर एक को इंसाफ देने के लिए फिलहाल कोशिश की जा रही है और उसका नतीजा ये निकला है कि शहर की अमन अमान की सूरत हाल को खराब करने में कोई लॉबी बिल्कुल सरगर्म हो गई हैं। आखिर क्या वजह है? अचानक क्या हुआ है कि सियालकोट में एकदम से चंद दिन के अंदर अंदर बेदर्दी से कत्ल की वारदातें हो गई। डकैतियां जो है वो सीना जोरी पे करने लगे डकैत, चोरियां। उसकी वजह यह है कि DPO साहब की तैनाती के बाद, DPO साहब की तैनाती से पहले यहाँ पर कागजी कार्रवाई पर यकीन किया जाता था। तो DPO साहब के सियालकोट में तैनाती पर अमली तौर पर काम जो है वो शुरू हो गए हैं। तो अमली काम करना तो हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि ये जो आप किसी थाने के SHO को चेक करें कि करोड़पति हैं ये, इनके नीचे गाड़ियां देखो, लग्जरी गाड़ियां हैं इनके पास, इनकी शाहाना मामलात हैं। वो आखिर नौकरी से तो नहीं बनते। लोगों ने कारखाने बनाए हुए हैं, फैक्ट्रियां बनाई हुई हैं यहाँ पर। ये मुलाजमत की तनख्वाह से नहीं बनते। तो ये इतनी सख्त अजारादारी या गिरफ्त जो सियालकोट पर की हुई है जिन लोगों ने, जो माफिया इस किस्म का है सियालकोट में, अब DPO साहब के लिए ये बहुत सी मुश्किलात पैदा होंगी, बहुत से मामलात होंगे। हालात खराब खुद ब खुद नहीं, अचानक कोई अलादीन का चिराग नहीं आ गया कि एकदम से DPO की तैनाती के बाद जो है वो कत्लो गारत की वारदातों में
यकदम इजाफा होना शुरू हो गया है। डकैती सरेआम होने लगी। कोटली लोहारा में डकैती हुई और दिन दनाकर लोग डकैतियां करके चले जाते हैं। इसके अलावा भी मुख्तलिफ इलाकों में डकैतियां शुरू हो गई हैं। जबकि जिस तरह DPO साहब लोगों को इंसाफ देने के लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ खुली कचहरी लगाते हैं और जो वो SHOs को उसी वक्त लाइन पर लेते हैं, ओपन स्पीकर पर साहिल के सामने बात करते हैं, ये तकलीफ दे अमर है। यहाँ तो SHO जो सूरत हाल पहले थी नाजरीन को बताने की ज़रूरत नहीं, अलबत्ता DPO साहब उससे लाइल्म होंगे कि यहाँ किस किस्म का निज़ाम था कि थाने से लेकर DPO दफ्तर तक जितनी सीढ़ियां हैं रास्ते में, तमाम सीढ़ियों पर वही जवाब मिलता था जो तफ्तीशी ने जवाब दिया होता था। उसमें तब्दीली रूनुमा नहीं होती थी। तो अब जब तब्दीलियां रूनुमा होनी शुरू हुई हैं तो करप्ट माफिया जो है उसको तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है। उनके तो कह लो पंजाबी च कहते ने उन्हों का तो रहा ही कुछ नहीं। उन्होंने तो ये बड़ा औखा काम सी, वो नूरी मखलूक उनको तो पूछता को नहीं था। तो अब सवाल जवाब शुरू हो गए हैं। तमाम मुतासरीन को इंसाफ देने के लिए DPO साहब हमा वक्त कोशा रहते हैं। वारदात और कोई ऐसी सूरत हाल में थाने मौके पर पहुंच जाते हैं, हंगामे वाली जगह पे पहुंच जाते हैं, जहां वारदात होती है वहां पहुंच जाते हैं। इस किस्म का चाको चौबंद DPO तो वारा नहीं खाता। हमें तो वो होना चाहिए DPO यहाँ पर जिसको रिपोर्ट थाने से भेजी जाए और मानो अन उस पर अमल कर ले। कितने कदम जमा रखे हैं लोगों ने, किस किस माफिया के साथ लोगों के राब्ते वास्ते हैं। आखिर इसमें क्या वजह है कि मंशियात फरोश तो अपने डेरों पर मंशियात बेचते हैं, उन्हें कोई नहीं पूछता। जब भी कोई कारकर्दगी के लिए होता है, कोई नशेई पकड़े जाते हैं, कुछ छापर बांध के रखे जाते हैं और कारकर्दगी शो कर दी जाती है, मंशियात फरोश पकड़ लिए और वो अपनी कारकर्दगी में लगा लिए जाते हैं। कब्जे की वारदातें, दूसरी तीसरी वारदातें, यहाँ इंसाफ DPO साहब को मैं ये बात बताना चाहता हूँ, मैं फैसल कामरान साहब को ये बात बताना चाहता हूँ कि आपकी तैनाती से पहले कागजी कार्रवाइयाँ होती थी। हाँ, एक वक्त हमने देखा था वो DPO असद सरफराज ने तकरीबन आपकी तरह अवाम को इंसाफ देने की कोशिश की और वो नजर रखते थे। उसके बाद जो सूरत हाल रही सियालकोट की, बड़ी मुश्किल से यहाँ कोई काम करने वाला ऑफिसर आता है, मगर उसे ये खिलाने के लिए, उसे ड्रामे करने के लिए, उसको ये बहुत ट्रेंड और कारीगर लोग हैं। लेकिन मैंने जो तरीकाकार देखा है DPO साहब का, उससे यूं लगता है कि वो सियालकोटियों के लिए मैं ये कहूँगा कि सियालकोटियों की किस्मत में अल्लाह ताला ने एक ऐसा ऑफिसर भेजा है कि शायद हो सकता है कि उन लोगों को इंसाफ मिल सके जिनके मुखालफिन के साथ तफ्तीशियों की गोटियां फिट हो जाती थी। शायद उसके उल्ट हकीकी इंसाफ जो है अब DPO दफ्तर से मिलना शुरू हो जाए। मगर एक माफिया यूं लगता है को मुतहरक हो गया है और उसने जो है उसकी वजह से ये सियालकोट जो एक अमन का गवारा था, ये एकदम से ऐसी तब्दीली आई है कि सरेआम डकैतियाँ, सरेआम कत्लो गारत, सड़कों पर गोलियां, ये इससे साबित होता है कि अब सूरत हाल जब तब्दील होने लगी है तो उसका रिएक्शन है। तो हमारी अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक इनको काम करने का मौका दे और किसी किस्म की साजिश का शिकार ना हो जाएं। कुछ लोग DPO साहब को देखना होगा कि कौन है जो साल से सियालकोट के जान नहीं छोड़ रहे।
एक थाने से दूसरे थाने, अगर एक थाने में वो कोई करता था तो यहाँ का डीपीओ जो होता था वो आंखों में धूल झोंकने के लिए उसे वहाँ से लेता, लाइन हाजिर करता और 10-12 दिन के बाद दूसरी तैनाती अगले थाने में हो जाती। यही सिस्टम चल रहा है यहाँ पर। तो बहरहाल हमारी दुआ है अपने डीपीओ फैसल कामरान के लिए कि अल्लाह तबारक व तआला इनको नजर बद से भी बचाए और यहाँ पर काम करने की तौफीक दे, और हुकूमत के ऊपर बैठे जो आईजी, डीआईजी या वजीर आला साहब हैं उनसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये इनकी कारकर्दगी जो है वो ये फौरी मतलब जो रिएक्शन आ रहा है कोई, इसको नहीं, वैसे उनका तरीक़ाकार जो है वो अवाम तक, अवाम की दहलीज पर इंसाफ पहुंचाने का है। ठीक है, हर एक को तो खैर मिल नहीं सकता क्योंकि सियासतदान भी बिल्कुल उनका मुंह इस तरफ होता है, उन्होंने भी अपनी मर्जी के फैसले कराने होते हैं। लेकिन मुझे पता नहीं कोई यकीन सा हो गया है, क्यों ऐसा लगता है कि डीपीओ सियासतदानों से बालातर होकर शायद लोगों को इंसाफ पहुंचा सके। तो बहरहाल फ़िलहाल जो मैंने देखा वो मैंने आपके गोशगुजार कर दिया। अगला वक्त कैसा आता है, क्या होता है, गायब पर तो अल्लाह तबारक व तआला की दस्तरस है, लेकिन यह ज़ाहिरी तौर पर जो देखने में को मिला है वो ये मिला है कि जो पहले हर एसएचओ की बोली डीपीओ दफ्तर के इर्द गिर्द बोली जाती थी, आजकल वो बोली नहीं बोली जा रही, और अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन फिर भी मेरिट तो उन लोगों ने थानों में खुद ही होना है, टेलीफोन कॉल, और ये कुछ लोग आदी हैं या ऐसे लोग भी हैं जिन्हें अपनी अपनी सिफारिशों पर पूरा यकीन है कि कुछ नहीं होने वाला। लेकिन ये है कि कोई ना कोई वक्त ऐसा आ जाता है जब अल्लाह ताला किसी की सुन लेता है। मैंने आपको नाज़रीन आपको बता रहा हूँ कि यहाँ असद सरफराज साहब डीपीओ थे, उनका भी मेरिट करने का तरीका अच्छा तरीका था। वो इंसाफ पहुँचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते थे, वो इनकी बोलियाँ नहीं सुनते थे, इनकी ज़ुबान नहीं बोलते थे। उसके बाद जो आए हैं वो बस जो एसएचओ ने बोल दिया, जो डीएसपी ने बोल दिया, वही बोली आगे बोली जाती थी। तो अल्लाह करे इस एहलियान सियालकोट को, इन अफसरों जो अभी आए हैं, सिर्फ मैं डीपीओ साहब की बात कर रहा हूँ, इनको अल्लाह तबारक व तआला नजर बद से बचाए और काम करने की तौफीक दे। तमाम दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया।